Hello everyone, how are you? This is मानसी रैकवार and welcome to my channel. So guys, according to आयुर्वेद ये सीज़न चल रहा है हेमंत ऋतु का, जो कि मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक होगा. सो हेमंत ऋतु आप ऐसा समझ लीजिए कि अर्ली विंटर सीजन. सो गाइज ये वीडियो में मैं आपको जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो बताऊंगी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हेमंत ऋतु में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, वो डिजीज़ को क्योर कैसे करते हैं, जो कॉमन डिजीज़ होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड कौन कौन सा आहार खाना चाहिए, मतलब आपके रेगुलर डाइट में क्या क्या होना चाहिए हेमंत ऋतु में, कौन कौन से पथ्य आहार है, अपथ्य आहार है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो हम ये देखते हैं कि आपको डेली रेजिमेंट, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए हेमंत ऋतु में, जिससे आप डिज़ीज़ फ्री हों, कोई डिज़ीज़ आपको ना हो, एंड आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो हेमंत ऋतु में. सो क्या क्या फॉलो करना चाहिए हेमंत ऋतु में, लेट्स गो. सो बेसिकली हेमंत ऋतु में ऐसा बोला गया है कि हेमंत ऋतु जो है उसमें जो अग्नि होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, हम मॉडर्न में उसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव फायर. तो जो हमारी अग्नि होती है उसका जो बल होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. एग्जैक्टली बोला जाए तो जो हमारा वर्षा ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, इससे हमारी जो अग्नि है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना चालू होती है. एंड इस टाइम पे जो हेमंत ऋतु है इसमें पीक पे रहती है हमारी अग्नि, जो तीक्ष्ण होती है. सो अगर हमारी अग्नि ज़्यादा होगी, हमारी डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा होगी, तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी. तो हेमंत ऋतु में बेसिकली ये कहा गया है कि हमें हमारी जो खाने का जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है हमारे हेमंत ऋतु में. सो ऐसा कंपेयर किया जाए तो अगर हमारी डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे, एंड हमें उससे देगा, मतलब स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होगी. तो इस टाइम पे हेमंत ऋतु में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल ही मेंटली जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है. सो आपके अंदर एक एक्टिवनेस होती है सब काम करने की, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे एंड आपको सब काम में मज़ा भी आएगा. सो अब इस सीज़न में हमें कौन कौन सा रस कंजप्शन करना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद रस बोला गया है, मतलब फूड में कौन कौन सा ऐसा फ्लेवर्स होने चाहिए. जैसे कि हमें जो हेमंत ऋतु है उसमें बोला गया है कि हमें मधुर रस खाना चाहिए. जो भी स्वीट पदार्थ होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, हमें वो ज़्यादा कंजप्शन करनी चाहिए हेमंत ऋतु में. एंड ऐसा देखा जाए तो स्वीट के साथ साथ हमें स्निग्ध आहार, मतलब कि अंशियस फूड खाने चाहिए. जैसे कि घी हो गया, आप घी खा सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं खाने के साथ. तो ये सब अंशियस होते हैं, चीज़ें स्निग्ध होती हैं, तो मधुर स्निग्ध रस खाना चाहिए. क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो हमारी जो हेमंत ऋतु है उसमें हमारा जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण होती है. अब उसको शमन करने के लिए हमें मधुर रस, स्निग्ध ये पदार्थ खाने होते हैं. अगर हमने ये चीज़ नहीं खाई तो क्या होता है कि वो अग्नि जो होती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर से फिर खाना लेना चालू कर देती है, हमारे टिश्यूज़ में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब लेना चालू कर देती है, एंड हमारे टिश्यूज़ को वीकन करती है. सो इससे अच्छा है कि हम लोग बाहर से, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं मधुर रस वाला खाएं, स्निग्ध आहार खाएं. सो इससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर भी अच्छी रहती है. सो कुछ चीज़ें आती हैं हेमंत ऋतु के अंदर जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए हेमंत ऋतु में, क्योंकि उससे अपनी बॉडी पे असर पड़ेगा. सो वो चीज़ें हैं. सो मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें हेमंत ऋतु में ठंडा पानी जो होता है, कोल्ड वाटर, वो अवॉइड करना चाहिए. फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ड्राई स्नैक्स होते हैं, ड्राई स्नैक्स ना खाएं तो अच्छा है. क्योंकि ड्राई स्नैक्स क्या होते हैं कि वात, जो आयुर्वेद में हमारा जो वात दोष है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ड्राई स्नैक्स नहीं खाने चाहिए. उससे क्या होता है कि अपनी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, डाइजेस्टिव फायर वो वीकन हो जाती है. इसलिए हमें ड्राई स्नैक्स नहीं खाने चाहिए, वात इंक्रीज़ नहीं करना है हमें. फिर नेक्स्ट है कि हमें अपना मील जो होता है ना वो स्किप नहीं करना चाहिए. क्योंकि मील अगर हम स्किप करेंगे, बाई चांस हमने दोपहर का मील स्किप कर दिया, तो क्या होता है कि बॉडी में वीकनेस आ जाती है एंड इम्बैलेंस ऑफ दोषा होता है. क्योंकि हमारा ऑलरेडी अग्नि जो होगी, वो डाइजेस्टिव फायर होगी, वो ऑलरेडी तीक्ष्ण होगी. अगर हम स्किप करेंगे तो वो इम्बैलेंस कॉज करेगी. फिर हमें कोल्ड एयर, मतलब ठंडी हवा से संपर्क नहीं करना है. फिर आ गया हमारा कोल्ड शावर नहीं लेना है, ठंडे पानी से हमें नहीं नहाना है. बेसिकली आप फेस वॉश कर सकते हैं ठंडे पानी से, क्योंकि एक वार्म वाटर फेस पे अप्लाई नहीं किया जाता, बट पूरी बॉडी होती है फेस के अलावा, उसे वार्म वाटर से ही हम नहाएं. सो नेक्स्ट है हमें लाइट खाना नहीं खाना है, थोड़ा हैवी खाना खा सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि टाइम पे सो जाना चाहिए विंटर सीजन्स पे, क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे तो हमारी बॉडी में वात इंक्रीज़ होगा, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ऑयल मसाज करना नहीं भूलना है. जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं घर पे, सेसमी सीड के ऑयल होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो सो वो अवॉइड ना करें, वो हर रोज़ लगाएं अपनी बॉडी में. क्योंकि उससे क्या होता है, जो कि आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें वात रहता है, जो वो जॉइंट्स होते हैं उसमें वात इंक्रीज़ ना हो, इसलिए हमें वो ऑयल उसमें लगाना है. जॉइंट्स पेन नहीं होगा अगर आप ऑयल लगाएंगे, तो पूरी बॉडी में अगर आप ऑयल लगाएं तो
ज़्यादा बेटर है कि रुक्षता आपके बॉडी में वो कम होगी। तो अब बात करते हैं हेमंत ऋतु के डिजीज़ के बारे में। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो कि हेमंत ऋतु में आपको ईजिली कैच कर सकते हैं। तो वो है, पहला है वात दोष एग्रीवेशन। क्या होता है, हम हेमंत ऋतु में अगर ड्राई डाइटिंग करेंगे, ड्राई फूड खाएंगे, जो भी हमारा रुक्ष आहार होता है वो खाएंगे, स्निग्ध आहार नहीं खाने वाले हैं हम लोग, लाइट इम्प्रॉपर फ्रूट खाएंगे, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में वात इंक्रीज़ हो जाता है। एंड वो वात अगर इंक्रीज़ हुआ तो आपके बॉडी में रुक्षता आएगी एंड ड्राई, आपकी बॉडी फुल ड्राईनेस लगेगी। फिर जॉइंट्स पेन होंगे, अगर वात बढ़ा तो आपको ऑफकोर्स जॉइंट्स पेन होंगे। फिर एक कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉमन कॉज है कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। साइटिका भी एक है जो कि आपको वात इंक्रीज से साइटिका भी हो सकता है। सो आप इसका ध्यान रखें कि आपको अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के रखना है कि आपको आपकी जो बॉडी है उसमें वात ना बढ़े। तो ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ करें, घी खाएं, ऑयल खाएं, जैगरी होता है, सेसमे सीड है, ये सब आप यूज़ करते हैं तो वात इससे नहीं इंक्रीज़ होता है। एंड हाँ, अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली इन सब की, जैसे कि मधुर रस की आपने ओवर ईटिंग कर ली, स्निग्ध आहार की आपने ओवर ईटिंग कर ली, तो एक टाइम पे तो ये अच्छा भी है, पर इसका ओवर ईटिंग कर लेना भी एक वो है कि ओवर यूज़ ना करें। जो मधुर रस है, स्निग्ध आहार है, घी, तेल ज़्यादा बैलेंस में यूज़ करें पर ज़्यादा यूज़ ना करें। इससे भी आपके बॉडी में जो कि कफ इंक्रीज़ हो सकता है। सो सब दोषास हमको बैलेंस करके ही सब हमें डाइट खानी है और जो भी आहार विहार है वो करना है। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका कफ एंड कोल्ड होगा वो बढ़ सकता है। अगर आपका कफ ज़्यादा हो गया, कफ एंड कोल्ड बढ़ सकता है, कंजेशन हो सकता है, साइनेटिस कॉज हो सकते हैं, वेट गेन आपको हो सकता है। तो ये सब बैलेंस करके आप खाएं। नेक्स्ट है ड्राइनेस। आपके बॉडी में ड्राइनेस या स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है ऐसा हेमंत ऋतु में, क्योंकि आप अगर प्रॉपर स्नेहन नहीं पहुँचाएंगे अपनी बॉडी में, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो इससे आपकी स्किन जो होगी ना वो ड्राई एंड रफ हो सकती है, स्केली हो सकती है और क्रैकलिंग्स भी आ सकती है आपकी स्किन पे। तो इसका ध्यान रखें, आप प्रॉपर ऑयलिंग करें बॉडी पे। सो अब देखते हैं कि आयुर्वेद में कहा क्या गया है कि हमें क्या क्या खाना खाना चाहिए, अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। सो बेसिकली हमें वार्म खाना खाना चाहिए, नरिशिंग खाना खाना चाहिए एंड थोड़ा हैवी होना चाहिए। ज़्यादा लाइट खाना नहीं खाना, ना ज़्यादा हैवी खाना है। तो बैलेंस खाना खाना है, जहाँ ज़्यादा हैवी हो ना लाइट हो, मीडियम साइज़ का खाना खाना है। सो खाना कैसा होना चाहिए, आप कुक कर रहे हैं खाना वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। उसको मेक श्योर करें घी और तेल में बनाएं, रुक्ष खाना ना खाएं, मतलब ड्राई खाना ना खाएं, घी और तेल में बना होना चाहिए। एंड जो इंसान नॉनवेज खा रहा है, जैसे कि फ़िश खा रहा है, चिकन खा रहा है, जो इंसान नॉनवेज खा रहा है तो वो भी इस ऋतु में उसके लिए भी ये अच्छा है कि उसका मीट का सूप बना के पिएं, चिकन का जो भी होता है, फ़िश का, उसका सब सूप बना के पिएं। जो भी फैटी एनिमल्स होते हैं उन सब का सूप बना के पी सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो नॉनवेज इज़ रिकमेंडेड इन हेमंत ऋतु। तो आप इस सीज़न में मिल्क अच्छे से कंज्यूम करें, ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है और बॉडी को भी अच्छे से स्नेहन देता है। फिर नेक्स्ट होता है तिल तेल आप यूज़ कर सकते हैं, जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग की। जैगरी होती है वो स्निग्ध होती है, तो आप जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, खाना है तो जैगरी मतलब गुड़, वो खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्हीट से बने प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं। फिर जो भी सॉर, सॉल्टी एंड मधुर रस होते हैं, सॉर मतलब खट्टा हो गया, सॉल्टी नमकीन हो गया एंड स्वीट मतलब मधुर रस, ये खा सकते हैं आप लोग हेमंत ऋतु में। मैं आपको थोड़ी लिस्ट बता देती हूँ कि आप क्या क्या खाना खा सकते हैं इस टाइम पे। तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर पहले हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो आलमंड्स खा सकते हैं, मतलब आप बादाम ले सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, कैश्यू खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं। फिर रेजिन्स होते हैं, किशमिश जो बोलते हैं हम, वो खा सकते हैं। जो अंजीर होती है, जो खजूर होता है, हम ये सीज़न में हेमंत ऋतु में खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पाइसेस में आप क्या ले सकते हैं, तो जिंजर गार्लिक टर्मरिक ब्लैक पेपर, फिर सिनेमन, फिर क्लोव, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं इस सीज़न में। एंड प्रोटीन रिच डाइट लें, वो आपके लिए अच्छा होता है, जैसे कि मूंग की दाल हो गई, फिर उड़द की दाल हो गई, आप चने खा सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। एंड सब्ज़ी में हो गया बीटरूट हो गया, स्पिनच खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, कैबेज खा सकते हैं। जो स्वीट पोटैटो आता है उसका भी सीज़न होता है ठंडियों में, तो वो खा सकते हैं आप लोग। फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स में आपका ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, आंवला का सीज़न भी होता है हेमंत ऋतु में, वो भी खा सकते हैं। फिर हो गया, फिर अनार होता है, एप्पल होता है, ये सब खा सकते हैं आप हेमंत ऋतु में। तो ये था हमें कैसे खाना खाना चाहिए। सो नेक्स्ट है कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। सो आप
अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज अपनी बॉडी में दे सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सेसमी सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नीरगुंडी का तेल आता है वो यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आता है उद्वर्धन कर सकते हैं, पाउडर मसाज दे सकते हैं इस टाइम पे। जो भी पाउडर्स आते हैं, हर्बल पाउडर्स आते हैं, उसके मसाज कर सकते हैं आप बॉडी में। फिर आता है सन बाथ ले सकते हैं आप। धूप में जाइए, धूप का एक्सपोजर लीजिए, सन एक्सपोजर लीजिए। एंड फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इस टाइम पे। पर फिजिकल एक्सरसाइज में भी आपको क्या है कि अपनी जो बॉडी है उसकी क्षमता से आधा ही करना है, ज़्यादा नहीं करनी है आपको एक्सरसाइज। एंड अपने बॉडी में वार्म क्लोथ्स पहन के रहें, ठंडे हवा पे ना जाएं, ठंडी हवा में ठंडी चीज़ का प्रयोग ना करें, कोल्ड चीज़ें से दूर रहें। सो आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए गए हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं आप इस सीज़न पे। तो वो अश्वगंधा आप एक यूज़ कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग करता है आपकी बॉडी में। शतावरी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है रेजुविनेशन के लिए एंड नरिशमेंट के लिए। नेक्स्ट है घी ऑयल एंड घी, गौ घृत अगर आप यूज़ करें, घी मतलब गाय का घी आता है, आप वो यूज़ करें। फिर जो ऑयल होता है बेबी सेसमे सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, निर्गुंडी तेल ये यूज़ कर सकते हैं आप ये सीज़न में। सो इससे क्या होता है बॉडी में नरिशमेंट पहुंची जाएगी और सो इससे क्या होता है लुब्रिकेशन होता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर एंड सब स्मूथ फंक्शनिंग होगी। अगर आपका कफ इंक्रीज़ हो गया, आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो आप बेसिकली शीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं इस सीज़न में। तो ये आपका कफ जो होगा वो मेंटेन करके रखेगा। सो गाइज़ ये था पूरा हेमंत ऋतु के बारे में, मैंने आपको समझा दिया है। तो आप ये डाइट फॉलो कीजिए, आहार विहार जो मैंने बोला ये फॉलो कीजिए, तो आपकी बॉडी हेमंत ऋतु में बहुत अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, स्ट्रेंथफुल रहेगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।